हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर साइंस और जीके से संबंधित अति इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको 25 अति इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो आपको हर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्त, आज की क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको 25 अति इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, जो आपको एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो पहले कमेंट में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप दोस्तों ईयरफोन लगा के क्वेश्चनों आए क्लास को देखते रहिएगा, ताकि आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। आपको एक दो बार क्लास को देख लेना है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारे यहाँ पे सप्ताप मंडल। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सप्ताप मंडल। दोस्तों, ओजोन परत क्या होती है, यानी कि इसके अंदर ओजोन परत क्या होती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी। दोस्तों, हमारी क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा करती है। और दोस्तों, पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि यानी त्वचा कैंसर किससे होती है? पराबैंगनी किरणों से। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आपको सोच के कमेंट में बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि यकृत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का आयशक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपको कि जो एल्यूमिनियम का है आयशक नहीं है ना। और आपको यहाँ पर 3 होंगे और एक इसमें इन चारों में से एक ऐसा है जो एल्यूमिनियम का आयशक नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि कार्नेलाइट। दोस्तों, क्या होगा? कार्नेलाइट। और यहाँ पर जो है बॉक्साइट, यानी कि बी है आपका कोरडम, और तीसरा आपका यहाँ पर फेल्स, यानी फेल्स पार, है ना। तो तीनों तो आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम के आयशक है। बाकी की जो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है कार्नेलाइट, ये आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम का आयशक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, जिससे आपके एसएससी के हर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको हज़ारों बार पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये 25 जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ दोस्तों, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इनको अगर देख लोगे तो आपके, यानी कि किसी ना किसी एग्जामों के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अति इम्पोर्टेंट क्लास है। आपने अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर करना है, ताकि वो भी अपना एग्जामों के अंदर जो है इन क्वेश्चनों का उनको सामना नहीं करना पड़े, यानी ताकि वो भी इन क्वेश्चनों का पढ़ लिख के और एग्जामों को फाइट कर सके। दोस्तों, यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में कौन सा कॉपर की मिश्र धातु नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि टाका। दोस्तों, यहाँ पर टाका जो होता है वो टिन और लेड का मिश्र धातु है, यानी कि टिन और लेड से क्या है, ये मिलकर बना हुआ है। जो टाका है ना, वो मिश्र धातु है। किन किन से मिलकर बना हुआ है? टिन और लेड से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसमें, यानी कि इसमें कॉपर नहीं आता। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है जर्मन सिल्वर की मैं बात करूँ, यहाँ पर दोस्तों जर्मन सिल्वर की बात करूँ तो ये कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उनको आपको कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है जर्मन जो है वो जर्मन सिल्वर है, वो मिश्र धातु है। और कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, यानी कि इन तीनों से मिलकर जो है बनी हुई होती है।
दोस्तों यहाँ पर रोल्ड गोल्ड जो है यहाँ पर कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। और कांसा जो दोस्तों यहाँ पर जो है कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड और कांसा इन तीनों है जो, यानी इन तीनों में जो क्या रहा है, यानी कॉपर से मिलकर बनी हुई है। जबकि जो टाका है वो यहाँ पर कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य है, यानी कि इसका मतलब पूछ रहा है, एएलयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म होगी ए, यानी कि ए राइट ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपका छठवा क्वेश्चन है और दोस्तों आपका अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर की अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके एग्जामों में आती है तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है, यानी कि किस में अधिक संग्रह क्षमता होती है, यानी कि स्टोरेज किसकी ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर संग्रह क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि टेराबाइट, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, टीबी भी। किलोबाइट को यानी हम के भी बोलते हैं, और गीगाबाइट इसको हम जीबी बोलते हैं दोस्तों, और मेगाबाइट इसको एमबी बोलते हैं, है ना दोस्तों, इस प्रकार से बोलता है। और दोस्तों मैं आपको इसके अंदर में बता दूं दोस्तों, यानी कि तो आप क्या करना है, यानी कि 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 टेराबाइट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यानी कि आपको याद रखना है दोस्तों, 1024 KB बराबर कितना होता है, 1 MB, यानी कि 1024 KB में कितना होता है, 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर दोस्तों कितना होता है, 1024 MB में कितना होता है, 1 GB होता है। और 1024 GB में 1 TB होता है। टीबी का मतलब दोस्तों यहाँ पर टेराबाइट होता है। और दोस्तों यहाँ पर 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 KB होता है। और यहाँ पर 8 बिट में यानी 1 बाइट होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है। आपका परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मैं इसका आंसर बताऊं तो दोस्तों इसका जो है स्थापना हुई थी यानी कि 1948 के अंदर, यानी कि इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1948 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आयोग की स्थापना, और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग पूछ रहा है, और मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1954 के अंतर्गत हुई थी। और जबकि आपको पूछ लिया जाए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वो 1948 में हुई थी। और आपसे पूछ लिया जाए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई कब हुई, तो वो आपको बताना है 1954 के अंदर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आठवां। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है, यानी कि दूसरी बार भारत के अंदर जो है परमाणु परीक्षण जो किया गया है वो कौन से सन में किया गया है। आपका यानी आठवां का आंसर बताना दोस्तों, यानी कि 1998 में, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 1998 में। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ ये तो आपका दे रखा है कि दूसरी बार परमाणु परीक्षण। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला जो परीक्षण हुआ वो कब हुआ, है ना दोस्तों, पहला जो परीक्षण हुआ वो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको 18 मई, दोस्तों यहाँ पर आपको 18 मई 1974 के अंदर आपको यहाँ पर पोखरण राजस्थान में हुआ था। दोस्तों कहाँ पर हुआ था पहला परीक्षण, 18 मई 1974 में ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर आपको पोखरण राजस्थान के अंदर हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आपका नवा क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों यहाँ आपको आपको बताना है दार्जिलिंग आपको किस राज्य में स्थित है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा
यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पूछूं, जो दार्जिलिंग है वो क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि इतना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों ये है एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, तथा वह स्थल चाय के लिए प्रसिद्ध है ना दोस्तों, चाय के लिए प्रसिद्ध है। और ये एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, इसलिए ये जो है प्रसिद्ध स्थान है। चलिए दोस्तों, आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है, इरावदी किस देश की मुख्य नदी है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है किस देश की मुख्य नदी है इरावदी। दोस्तों आपका 10वें का आंसर होगा ए, यानी कि म्यांमार, यानी म्यांमार की दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध नदी है। और दोस्तों यहाँ पर जो इरावदी नदी है, ये हिमालय क्षेत्र से निकल कर जो अंडमान जो सागर में गिरती है, इतना भी इसको भी आपको याद रखना है। आपका 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनमें से आपका एक प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि आयकर, यानी कि इनकम टैक्स, यानी कि आयकर जो दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्पाद शुल्क है, आपका सीमा शुल्क है, सेवा शुल्क है, दोस्तों ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। जबकि यहाँ पर आपका जो आयकर है वो क्या है, ओनली प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, आपका 12वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 22 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। आपका दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, यानी कि अनुच्छेद जो है कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आपका 13वां का आंसर बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के अंदर, है ना दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंदर। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है। आपका दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा लाया गया है दोस्तों इसको, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अधिनियम है आपका द्वैध शासन प्रणाली, उसको लाया गया था। इसको याद रखना दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। आपका 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको 15वां क्वेश्चन दे रखा है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। और जिन ये क्वेश्चन आपको आता है वो कमेंट में करके बताना है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। दोस्तों खरीफ की फसल जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीथेन। कौन सा होगा दोस्तों, मीथेन होगा। और दोस्तों मैं आपके बता दूं, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो है कौन कौन सी गैसें आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ओजोन आती है, जलवाष्प आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो जो है ये सिर्फ ग्रीन हाउस गैसें होती है। चलिए दोस्तों, आपका 17वां क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, तराइन का अद्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों आपको याद होगा, ये लड़ा गया था 1192 में। कब लड़ा गया दोस्तों, द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। और दोस्तों ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध, यानी कि मध्य ये युद्ध हुआ था। 1192 में युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी जो विजयी रहा, और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो उनकी हार हुई थी। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लूँ, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ था, ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। पहले युद्ध जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था।
और ये जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो 18वां क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 18वां क्वेश्चन में दे रखा है FTP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ FTP, यानी कि इसका पूरा नाम आपको बताना है। दोस्तों इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या है इसका नाम, याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। दोस्तों आपका बताना है कि किस विधेयक में, यानी कि दोस्तों किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 110। दोस्तों आपका जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो है यानी कि इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दे रखा है, दीवान ए कोई विवाह की स्थापना किस शासक के समय हुई थी। और दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है इसका, यानी कि इस क्वेश्चन को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर दीवान ए कोई विवाह की स्थापना किस शासक के समय हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, और वो विभाग कौन सा, दीवान ए कोई। किसके लिए, यानी कि जो एक कृषि की उन्नति के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनको एक विभाग की स्थापना करी थी, यानी एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी जिसका नाम पड़ा दीवान ए कोई। दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन है। आपका 21वां क्वेश्चन दोस्तों, चरकुला नृत्य किया जाता है। दोस्तों आपका जो चरकुला नृत्य है वो आपको ब्रजभूमि पर किया जाता है, यानी ब्रजभूमि में किया जाता है चरकुला नृत्य, इसको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन है। और दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष जो कौन था, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि JB कृपलानी, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों ये कहा था आपके, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था दोस्तों, कि यानी कि किसने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। दोस्तों आपका 24वां क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था। यानी कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला, यानी कि जो आपका था, यानी कि उदंत यानी कि मार्तंड, यानी कि क्या। 25वां क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। और दोस्तों आपका क्वेश्चन आपसे 100% जो है आपसे क्वेश्चन गलत होगा। दोस्तों आपको इसके अंदर आपको यानी कि डाउट है, यानी कि आपको इसके अंदर आप गलत करके आओगे जब एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो। दोस्तों भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दोस्तों आप सभी लोग माउंट एवरेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसका आंसर माउंट एवरेस्ट न होकर इसका आंसर होगा आपका कंचनजंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, अगर दोस्तों आपका जो यहाँ पर पूछा है भारत में, दोस्तों हाँ यहाँ पर हिमालय के अंतर्गत आपका एवरेस्ट आता है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछता है हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब आप ए ऑप्शन करते, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आंसर होता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर जो एवरेस्ट है वो नेपाल में है ना दोस्तों। और यहाँ पर पूछा है भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोस्तों भारत में आ गया, तो यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी होगी वो कंचनजंगा की होगी। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, यानी नेपाल के अंदर एवरेस्ट को यानी कि सागर माता के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यहाँ पर जो 8,850 है ना दोस्तों, 8,850 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 25 अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम
टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।